दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में कुछ चीजें क्यों इतनी पक्की होती हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता? जैसे एक बार जो हो गया वो हो गया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार पर जो हमारी संस्कृति की जादू में है। भगवान का लिखा कैसे नहीं मिट सकता। यह सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि एक गहरा सिद्धांत है जो हमें जिंदगी के रहस्यों को समझने में मदद करता है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि क्यों हमारा भाग्य इतना मजबूत होता है तो ये वीडियो अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं कि ये कहावत का मतलब क्या है। हिंदी में हम कहते हैं भगवान का लिखा मिट नहीं सकता, यानी जो ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है वो बदला नहीं जा सकता। लेकिन सवाल ये है, कैसे, क्यों नहीं मिट सकता? इसके पीछे का राज है हमारी पुरानी ग्रंथों में, जैसे भगवत गीता, रामायण और महाभारत। ये सिर्फ धार्मिक बातें नहीं बल्कि जिंदगी के प्रैक्टिकल लेसन हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए रामायण की। भगवान राम को वनवास मिला। उनके पिता राजा दशरथ ने वादा किया था और उसे पूरा करना पड़ा। कितने प्रयास किए गए लेकिन भाग्य नहीं बदला। क्यों? क्योंकि ये उनका कर्म था, पिछले जन्मों का फल। हिंदू दर्शन में कर्म का नियम कहता है कि जो हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है, अच्छा या बुरा। भगवान सिर्फ उस फल को लिखते हैं जैसे एक जज फैसला सुनाता है। अब सोचिए, अगर आपने किसी को दुख दिया तो वो दुख आपको वापस मिलेगा। इससे कैसे बचा जा सकता है? नहीं बचा जा सकता, क्योंकि ये विश्व का नियम है। अब मॉडर्न जमाने में देखें। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो बहुत मेहनत करता है लेकिन उसकी जॉब चली जाती है। क्यों? शायद उसका भाग्य उसे कुछ नया सिखाना चाहता है, या फिर कोई बीमारी हो जाती है जिससे लड़ना पड़ता है। लोग कहते हैं क्यों मेरे साथ ही ये हुआ? लेकिन ये भगवान का लिखा है। साइंस भी इसे सपोर्ट करता है। क्वांटम फिजिक्स में बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं कि छोटी सी घटना बड़ी बदलाव लाती है। सब कुछ कनेक्टेड है, जैसे एक जाल। जो लिखा है वो इस जाल का हिस्सा है। उसे मिटाना मतलब पूरा जाल तोड़ना, जो असंभव है। लेकिन दोस्तों, ये मत सोचिए कि सब कुछ फिक्स्ड है और हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं। भगवत गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवान का लिखा पिछले कर्मों का फल है, लेकिन आगे के लिए हम नया लिख सकते हैं। जैसे अगर आपका भाग्य दुख दे रहा है तो उससे सीखकर अच्छे कर्म करो, दान करो, मदद करो, पॉजिटिव सोचो। इस तरह आप अपना भविष्य बदल सकते हो, लेकिन जो बीत गया वो नहीं मिट सकता। यही राज है। समय की रेखा एक तरफ जाती है, पीछे नहीं मुड़ती। एक और मिसाल लेते हैं। महाभारत में कर्ण की कहानी। वो बहुत वीर था, लेकिन उसका भाग्य उसे हरा दिया। क्यों? पिछले जन्म के कर्म। लेकिन उसने लड़ाई की और याद किया जाता है उसकी बहादुरी के लिए। इससे शिक्षा मिलती है कि भाग्य को स्वीकार करो, लेकिन हिम्मत ना हारो। आज के इन्फ्लुएंसर्स और सक्सेसफुल लोग भी यही कहते हैं, फेलियर्स से सीखो, आगे बढ़ो। अब सोचिए, अगर भगवान का लिखा मिट जाता तो दुनिया में न्याय कैसे होता? हर कोई गलती करता और उसे मिटा देता। नहीं, ये नियम दुनिया को बैलेंस रखता है। अच्छे लोगों को फल मिलता है, बुरों को सजा। ये विश्व का कॉस्मिक लॉ है। दोस्तों, ये विचार हमें शक्ति देता है। जो हो रहा है उसमें कुछ सीख है। अपने कर्म सुधारो, भाग्य अपने आप सुधर जाएगा। याद रखो, भगवान का लिखा इसलिए नहीं मिट सकता क्योंकि ये हमारे कर्मों का आईना है। इसे स्वीकार करो, सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी एक यात्रा है, हर मोड़ पर नई शुरुआत। आपकी तकदीर आपके हाथों में है, सिर्फ कर्म करते चलो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना।
सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि ऐसे ही गहरे विचार आते रहें। और कमेंट में बताओ कि आपका भाग्य के बारे में क्या विचार है। बेल आइकन दबा दो नोटिफिकेशंस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।